आज हम आपको 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। हमने नीचे 1.5 इंच कपड़े पर निशान लगाया है फोल्ड करने के लिए। अब हम ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, इसमें हम आधा इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। एक निशान आगे भी लगाना है, सेम 13 इंच पर, 13.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। कमर है 30 इंच, उसमें 1 इंच 1 इंच प्लस टक्स के लिए करेंगे। 8.5 पर मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। बैक नेक पीछे गला 9 इंच है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम शोल्डर लेंगे 9 इंच गले के लिए, हम शोल्डर 5.25 इंच लेंगे। आर्म होल लेंथ लेंगे हम 5.5 इंच। अब हम सीने का चौथाई भाग, सीना है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर नीचे निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ना है और आर्म होल का शेप देना है। आप हाथ से भी दे सकते हैं आर्म होल का शेप, या फ्रेंच कर्व हो तो फ्रेंच कर्व की सहायता से दे सकते हैं। अब हम आर्म होल को नाप के दे देंगे। इसका आर्म होल 15 इंच है। तैयार। अब इस हमको नाप देंगे, यहीं शुरुआत से शुरू करना है और फीते को राउंड घुमाना है। फीते को इसी के में देख कर राउंड घुमाना है। ये 7.5 आ रहा है, यानी कि 7.5 का डबल हो गया 15 इंच। सही आ रहा है 15 इंच। अब हम शोल्डर पट्टी का निशान लगाएंगे। आप 3 इंच भी रख सकते हो या फिर 3.25 इंच रख सकते हैं। हमें यहाँ 3.25 इंच रखा है हमने। नीचे 3 इंच 3.25 इंच पर निशान लगा के आपस में निशानों को मिलाएं और गले को राउंड शेप दें, या अपनी पसंद से गला डिजाइन कर सकते हैं। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। टक्स हमने 4.5 इंच पर लगाया है निशान। इसकी लंबाई 4.5 इंच पर निशान लगाइए। यहाँ तक हमने टक्स लगानी है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब इस हम की कटिंग करते हैं। ध्यान से देखना कटिंग में कौन से निशान पर कर रहा हूँ। अभी हमें गले की कटिंग नहीं करनी है। गले की कटिंग हम सबसे बाद में करेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ध्यान से करनी है कटिंग।
इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर देंगे। इस प्रकार हमने बैक पार्ट की कटिंग की यहाँ से। अब इस बैक पार्ट की मदद से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम बैक पार्ट को कपड़े के ऊपर रखेंगे और निशान लगाएंगे। सही से जमाने के बाद निशान लगाने हैं। ओकाई की पट्टी की तरफ निशान लगाना है, होल्डर की तरफ निशान लगाना है और आर्म होल्ड की तरफ यहाँ तक ही निशान लगाना है। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तीरा हमारा या बोले तो बेल्ट 12 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर निशान लगाना है और एक निशान पीछे भी लगाना है 13 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को आपस में यहाँ सीने के 8.5 में हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ना है। अब ध्यान से देखना, हमने बैक पार्ट को आधा इंच नीचे सरकाना है और उस निशान पर जाके मिलाना है। 9 इंच पर निशान लगाया, उसमें मिलाकर आर्म होल की जगह फिर दोबारा से निशान लगाना है। यहाँ हमें टक्स अपने आप मिल जाती है। अब हम बैक पार्ट को उठा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ 6 इंच गला है, 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। गला 2.5 इंच, चौड़ाई नीचे ऊपर 2.5 इंच रखेंगे। निशान लगाकर राउंड गोल गोलाई देंगे। अब हम यहाँ 1.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीना 34 इंच, 34 का 10वां भाग 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 20 सेंटर से 1.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ ही तक टक्स लगाना है और यहाँ से 1.5 इंच इस तरफ और 2.25 इंच उस तरफ, 2 इंच है उस तरफ। यहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्क करना है और आपस में मिलाना है। ये हमारी 3 प्लेट तैयार हैं। अब हमें चौथी प्लेट के लिए निशान लगाना है। अब इसे हम 9 इंच सेम ऊपर है तो अब हमें चौथी प्लेट का निशान लगाना है। इसके बीच सेंटर से और इस टक्स पॉइंट से मिलाना है आपस में। टक्स पॉइंट से 2.5 इंच ऊपर तक लगानी है टक्स। अब यहाँ हम 2.5 इंच रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें ओकाई के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ इंच या पाव इंच रख सकते हैं। बाजू की गोलाई 6 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। यहाँ 2 इंच, यहाँ 7 इंच पर मार्क लगाना है और बाजू का शेप देना है।
अब इसकी कटिंग करेंगे। इन निशानों को आपस में मिलाना है। इसके बाद 1.5 इंच पर मार्क करना है और इन निशानों को आपस में मिलाना है। उसके बाद बाजू की कटिंग करनी है। यहाँ पर कट लगाना है सेंटर पर। इस कपड़े को अलग करना है। यहाँ एक कट यहाँ पर लगाना है, यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है यहाँ। और बाजू में फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच जितना फ्रंट पार्ट को छांटना है। और 2 मार्क लगाने दें दोनों बगल। इससे हमें ये मालूम होगा कि ये बाजू हमारे फ्रंट पार्ट की तरफ जुड़ेंगे स्टिचिंग करते टाइम। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है। आपको हमारी कटिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।